गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 1 जनवरी 2021 है और नववर्ष है। तो नववर्ष में आप सभी बच्चों को के लिए यह नववर्ष है वो शुभकारी हो, मंगलकारी हो, सुख समृद्धि लेकर आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम व्याकरण में आज मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा वह वाक्यांश होता है जिसको जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराता है। इसमें व्याकरण में पेज नंबर है 178, 178 पेज पे, 178 पेज में देख लीजिए। और इसके प्रयोग से भाषा में सरलता और चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। मुहावरे होते हैं वो कम से कम 2 शब्द होते हैं, जैसे जिसमें प्राय एक विशेषण होता है और एक संज्ञा होता है। जैसे चिकना घड़ा, तो इसमें एक है विशेषण और एक है संज्ञा। और जैसे मुहावरा है, इसके प्रयोग करने में क्या होती है, भाषा में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे शब्द अपना है अंग अंग फूले न समाना, तो इसका अर्थ होता है बहुत आनंदित करना। और वाक्य प्रयोग करते समय इसकी भाषा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे है यथा में जीतने पर कप्तान अंग अंग फूले न समा रहा था। अगर हम इसका प्रयोग करें, जिसे है कि अंग 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 फूले न समाना, अंग फूले न समाना, तो इसका अर्थ है बहुत आनंदित होना, कि बहुत आनंदित होना या बहुत प्रसन्न होना, बहुत आनंदित होना। मुहावरे तो आप पढ़ते आ रहे हो ना। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो कोई भी वाक्य बना सकते हैं। बता सकता है कोई भी वाक्य प्रयोग। अगर हम इसको वाक्य प्रयोग में अंग अंग फूले न समाने को करें बहुत आनंदित होना, वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा इसका? कोई भी बना सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है बुक में दिया वो बनाए। लिख सकते हैं कि मैच जीतने पर, मैच जीतने मैच जीतने पर कप्तान का अंग अंग, कप्तान का मन अंग 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 फूले न समा रहा था। यानी बहुत आनंद, मैच जीतने पर क्या होता है? खुशी होती है ना। तो अगर हम इसका करेंगे अंग अंग फूले न समाना यानी बहुत आनंदित होना, वाक्य प्रयोग करें तो अगर हम उसके करते हैं मैच जीतने पर कप्तान का मन है वो अंग अंग फूले न समा रहा था। जैसे है अगर हम कहें कि अंगूठा दिखाना, अगर हम इस साधारण भाषा में कहें तो इसका मतलब हो गया अंगूठा दिखाना। लेकिन इसका विलक्षण अर्थ करें, इसका चमत्कार करें या फिर मुहावरे में प्रयोग करें तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होगा? चिढ़ाना और या देने से साफ इनकार कर देना, ऐसे होगा ना। अंगूठा दिखाना अगर हम साधारण देखें तो कि अंगूठा दिखा दिया, लेकिन अगर अब इसका हम मुहावरे में प्रयोग करें तो यानी किसी भी चीज के लिए साफ इनकार कर देना। अब इसमें मुहावरे की सामान्य विशेषताएं, कि मुहावरे की क्या विशेषताएं होती है वो आप लिखेंगे। पहले तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसकी जो सामान्य विशेषताएं होती है वो लिख लेते हैं
लिखेंगे सभी बच्चे, नोटबुक निकाल लें अपनी। परिभाषा, अगर हम मुहावरे की परिभाषा पढ़ते हैं, मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरा किसे कहते हैं? कि मुहावरा वह वाक्यांश होता है, मुहावरा वह वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके, जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करे। सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट कराता है। सभी बच्चे लिख रहे हैं ना? मुहावरे के प्रयोग से क्या होता है? इसके प्रयोग से, मुहावरे के प्रयोग से क्या होता है? भाषा में सरलता, भाषा में सरसता एवं चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। और चमत्कार उत्पन्न सरलता और चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। ये भी लिख लीजिए। ये तो इसकी परिभाषा हो गई कि मुहावरा क्या है। तो मुहावरा वह वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न करा करके किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। और इसके प्रयोग करने से भाषा में सरसता और चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। फिर जो मुहावरे होते हैं उसमें कम से कम 2 शब्द होते हैं, जिसमें प्राय एक विशेषण होता है और एक संज्ञा होता है। इसको लिख लीजिए। मुहावरे में विशेष बात है ये, कम से कम, मुहावरे में कम से कम 2 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? मुहावरे में 2 शब्द। कि मुहावरे में कम से कम 2 शब्द होते हैं, जिसमें प्राय एक विशेषण होता है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे हम विशेषण कहते हैं। और संज्ञा जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति, जानवर, गुण और भाव के नाम को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। प्राय एक विशेषण और संज्ञा
सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ, जो संज्ञा के स्थान पर काम आती है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता क्या होता है? सबका नाम। मुहावरे की सामान्य विशेषताएं, कि मुहावरे की क्या क्या विशेषताएं होती है? मुहावरे की सामान्य विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है मुहावरे की? पहला होगा मुहावरे होते हैं वो वाक्यांश होते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। ग्रामर की नोटबुक डाल रखे ना सबने, उसमें लिखेंगे आप लोग भी। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। दूसरा मुहावरे का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग के अनुसार होता है। वाक्य के प्रसंग में होता है। वाक्य के प्रसंग में होता है। बोलना नहीं, युग अलग नहीं। और मुहावरे का प्रयोग करते समय किस किस का ध्यान रखा जाता है? लिंग, वचन, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन होता है। इसके रूप में परिवर्तन होता है। अगला मुहावरे का प्रयोग किस तरह करना चाहिए? मुहावरे का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वह नगीने की भांति वाक्य में बैठकर
पाठक या श्रोता को, पाठक कौन होता है? पढ़ने वाला, और श्रोता सुनने वाला। पाठक और श्रोता में क्या अंतर? तो पाठक वो होता है जो पढ़ता है, वो पाठक कहलाता है। श्रोता जो सुनता है वो श्रोता होता है। पाठक या श्रोता को समर्पित कर दे। यहाँ नगीने का प्रयोग की बातें क्यों बताया गया है? क्योंकि अगर हम एक अंगूठी का उदाहरण लेते हैं, अगर हम अंगूठी बनाते हैं और उसमें अपने मन से चाहे कि किसी कोई भी उसमें नगीना फिट कर दे तो नहीं कर सकते, है ना? कैसे अंगूठी, मान लो ये अंगूठी है और उसमें कोई नगीना फिट आप चाहे कि कर दे तो वो नहीं हो सकता। उसमें जो बैठेगा, उसकी जो डिजाइन तैयार की गई उसमें जो बैठेगा वही तो आएगा ना। तो उसी प्रकार क्या है कि मुहावरे का प्रयोग करते समय कि ऐसा करना चाहिए कि वह नगीने की भांति फिट बैठे, ऐसे नहीं कि उसका कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा। नेक्स्ट, मुहावरे प्राय, मुहावरे प्राय क्रियान्वित, मुहावरे प्राय क्रियान्वित होते हैं। लेकिन कुछ मुहावरे संज्ञा विशेषणांक और क्या विशेषण भी होते हैं, और क्रिया विशेषण या विशेषणांक भी होते हैं। जिनको होना या करना क्रियापद आने पर समझा सकता है। लिख लिए क्या? दोबारा देख लो उसमें कि मुहावरे की सामान्य विशेषताएं क्या होती है कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। दूसरा है मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं कि कोई वाक्य चल रहा है उसके प्रसंग में होता है। अगर हम मुहावरे का प्रयोग अलग से करना चाहे तो वो नहीं होता। तीसरा है मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार इसके रूप में परिवर्तित होता है। अब मन चाहे वैसे नहीं हो सकता कि अगर मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य में हम क्या देखेंगे कि उसमें लिंग क्या है, वचन है और क्रिया कैसी है, उसके अनुरूप ही मुहावरे का वाक्य में परिवर्तन होता है। और चौथा है मुहावरे का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वह नगीने की भांति वाक्य में बैठकर पाठक या श्रोता को चमत्कार उत्पन्न कर दे। फिर पांचवा, मुहावरे क्रियान्वित होते हैं लेकिन कुछ मुहावरे संज्ञान और विशेषणांक और क्रिया विशेषणांक भी होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसे कहते हैं? गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लूं अगर मैं देव, तो
उसमें किसका नाम आएगा? हाँ, किस व्यक्ति, वस्तु, तो वस्तु क्या हो सकती है? स्थान, हाँ, और भाव, घसना रोना, ये सब क्या है? और सर्वनाम क्या होती है? जो संज्ञा के स्थान पर नाम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो विशेषण में पूछूं आपको, एक वाक्य बोलती हूँ, उसमें आप बताएंगे कि विशेषण क्या है। यह फूल लाल रंग का है। हाँ, कैसे हुआ राहुल? यह संज्ञा है, बता, क्योंकि उसकी विशेषता बता रही है कि फूल तो है लेकिन कैसा है वो? लाल रंग का। अब देखिए कुछ मुहावरे जो बोर्ड में आपके आते हैं, जो मुहावरे पूछे जाते हैं, इनका केवल आपसे अर्थ पूछा जाएगा, उनका वाक्य में प्रयोग नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप उसको अगर परीक्षा में करते हैं मुहावरे, तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में, कि मुहावरे तो देखते ही नहीं है कि ये तो मुहावरे तो कर लेंगे, ऐसे ही है। लेकिन इनको एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपके मार्क्स बढ़ा सकते हो। 2 नंबर के आते हैं मुहावरे और 2 नंबर के आते हैं लोकोक्तियां। तो कुछ ऐसे मुहावरे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है अपना अंग अंग मुस्काना। इसका क्या अर्थ होगा? अंग अंग मुस्काना यानी रफ कर दो ना इसको, यानी बहुत प्रसन्न होना। ऐसे कुछ अपन मुहावरों की चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्राय वो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी लिखेंगे। सबने लिख लिया था ना? पहला है अंग अंग मुस्काना। हाँ, आप लिख लीजिए अंग 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 मुस्काना। अंग अंग मुस्काना क्या हो सकता है इसका अर्थ? यानी बहुत प्रसन्न होना। अब आपको जब अत्यधिक खुश होते हो तो ऐसे कहते हैं कि उसका तो अंग अंग मुस्कुरा रहा है, यानी वो बहुत ही प्रसन्न है। तो इसका अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। खुश होना। दूसरा देखें तो है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी यानी अर्थ होगा इसका अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ये दो क्या है? फिर तीसरा है अगर मगर करना। अगर मगर करना यानी क्या? अगर मगर करना यानी बहाना बनाना। मान लो बच्चों को एग्जाम, अगर हम इसको ऐसे अगर वाक्य प्रयोग दें तो इसका बहुत अच्छा वाक्य प्रयोग हो सकता है कि परीक्षा क्लास टेस्ट होने पर बच्चों को याद करने के लिए दिया गया तो बच्चे अगर मगर करने लग गए, यानी बहाने करने लग गए। वो अगर मगर करना, अगर मगर करना, अगर मगर करने
क्या होगा? हाँ, बहाना बनाना। बहाना बनाना। फिर है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी हाँ, बिना प्रयास भारी चीज पा लेना, कि हमने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया और वह चीज पा ली, तो उसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। चौथा है अंधे के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना प्रयास, कि हमने उसके लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया और हमें उस चीज की प्राप्ति हो गई, तो बिना प्रयास भारी चीज हाथ लगना, चीज हाथ लगना। नेक्स्ट है अपना अगला है आंख का तारा होना। ये तो सभी जानते होंगे, आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। फिर है छोटा सा है जो जाता है आंख लगना, यानी नींद आ जाना। आंख ऐसे कहते हैं कि आंख लग गई उसकी, परीक्षा में युग को पढ़ते पढ़ते आंख लग गई यानी नींद आ गई। फिर है आंखों में धूल झोंकना, यानी किसी को धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा देना। छोटे छोटे वाक्य हैं जो मैं लिखवाने रही हूँ, देख रही हूँ कि आपको आते हैं या नहीं आते। फिर है आकाश पाताल एक करना। हाँ हाँ, आकाश पाताल एक करना यानी बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना, कि उसने मान लो बच्चों पे बनाया जाए तो राहुल ने बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, है ना। बहुत अच्छा वाक्य बन सकता है। नेक्स्ट अपना है जो अक्सर पूछा जाता है, ईद का मुहर्रम हो जाना। हाँ, अपना ये आया था ईदगाह है चैप्टर में, अपना आया था कि ईद का मुहर्रम हो गया, ये उसके लिए अमीना के लिए आ गया। हाँ, क्या होगा इसका? कि प्रसन्नता के अवसर पर दुख आ जाना। ये हमने ईदगाह चैप्टर में भी पढ़ा था। ये जो अब पूछे जाते हैं ना मुहावरे, ये प्राय जो अपने चैप्टर होते हैं ना उसी में से पूछे जाते हैं बनके। उसमें किसके लिए आया था कि उसका ईद का मुहर्रम हो गया? ईदगाह चैप्टर जो हमने पढ़ा था, हामिद लड़का था और उसकी मुख्य पात्र था वो, और उसमें उसके अलावा और कौन मुख्य पात्र था उसमें? दादी अमीना। इस चैप्टर को आप कैसे भूल सकते हो? ईदगाह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अच्छा, एक अक्सर पूछा जाता है कि ईद का ईद का चांद होना, बहुत ही कम दिखाई देना। हाँ, बहुत कम समय बाद दिखाई देना या बहुत कम दिखाई देना, उसे कहते हैं हम ईद का चांद होना। फिर है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम होना, कि हमें आवश्यकता तो बहुत ज्यादा की है, लेकिन हम कोई भी चीज हो सकती, कोई भी वस्तु हो सकती है कि हमारे पास वो कम है लेकिन हमें चीज चाहिए ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा होना। फिर है आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, बताओ। आटे दाल का भाव मालूम होना यानी लिखेंगे आप लोग बहुत कठिन। आटे
दाल का भाव मालूम होना, यानी बहुत कठिनाई होती है ना, तो उसके लिए आता है कि उसे कठिनाई में हम पढ़ते हैं तो कहते हैं हम कि उसे अब पता चला कि आटे दाल का भाव क्या है, यानी कठिनाई में पढ़ना। कठिनाई में पढ़ना, कठिनाई में पढ़ना। मैं वो लिखवा दे रही हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है और वैसे पूछ लेती हूँ। फिर अगला देखिए, ऐसे कहते हैं, आपने पढ़ा था कि कलम का धनी, कि वह मुंशी प्रेमचंद है, वो कलम के धनी है, बहुत अच्छा लेखक। हाँ, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट है कलम का धनी, कलम का धनी यानी अच्छा लेखक। कि एक ही चीज के दो पहलू होते हैं, कि हम कोई भी चीज लिखते हैं, कोई भी कविता, कोई निबंध, कहानी, तो उसमें आलोचक होते हैं, उसमें क्या करते हैं, आलोचनाएं करते हैं और कुछ उसकी प्रशंसा करते हैं। तो किसी भी कविता, निबंध या कोई भी कहानी वगैरह हो या कोई भी लेख हो, उसमें आलोचक होते हैं, वो वैसे तो बहुत ही होते हैं, क्योंकि इससे कविता में एक और निखार आता है। इससे उसका हानि भी ये होती है, उसकी कविता में काट छाट हो जाती है, लेकिन उसके कुछ जो अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी हट जाते हैं कभी कभी, और जो श्रोता तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ आलोचक होते हैं और उसमें क्या करते हैं, आलोचनाएं करना शुरू कर देते हैं। तो उन सबको, एक लेखक होता है, अच्छा लेखक, वो अपनी कविता लिखते समय क्या बात ध्यान में रखता है कि उसकी कविताएं हैं वो सबके लिए क्या हो, एक संदेश देने वाली हो, समाज को एक अच्छा संदेश देती हो, और सब और क्या करे, और क्या हो सकता है, एक अब मान लो आप कोई कविता लिख रहे हो तो उसमें आपकी कोई तो भावना होगी, तो एक तो आप समाज को कोई संदेश देना चाहते हो, दूसरा आप अपनी भावनाएं तो उसमें व्यक्त कर रहे हो कि उसमें मेरी क्या भावनाएं हैं, समाज के प्रति भी हो सकती है वो, अपने माता पिता के प्रति भी होती है, स्कूल के प्रति हो सकती है, किसी के प्रति भी हो सकती है वो। ठीक है, अगला है ऐसी की तैसी करना। ऐसी की तैसी करना यानी हाँ, यानी किसी की दुर्दशा कर देना, किसी की दुर्दशा कर देना। फिर है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, हाँ, अपनी तारीफ खुद करना। एक अक्सर पूछा जाता है गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना यानी जो दुर्लभ होता है, दुर्लभ होना यानी जो कम दिखाई दे, वह होता है गुलर का फूल। हाँ, जो कम दिखाई दे। देखिए आप, बहुत ही पूछा जाता है ये प्रश्न, ये मुहावरा, गुलर का फूल होना यानी दुर्लभ दिखाई देना, दुर्लभ दिखाई देना। परीक्षा में ये मुहावरा अक्सर पूछा जाता है कि गुलर का फूल होना या कम दिखाई देना या दुर्लभ होना, दोनों लिख सकते हो। दुर्लभ दिखाई देना या दुर्लभ होना भी लिख सकते हैं, दुर्लभ होना यानी सहज रूप से जिस चीज की प्राप्ति न हो सके। फिर गुड़ गोबर कर देना, हाँ,
कि बना बनाया काम है वो बिगाड़ देना, कि कोई काम बन गया है लेकिन उसको बिगाड़ना है तो ऐसे कहते हैं गुड़ गोबर कर देना। फिर है कच्ची गोलियां खेलना। आपको ये अक्सर सुनने में पता है, सुनते हो आप लोग कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, यानी अनुभवहीन होना। कच्ची गोलियां खेलना यानी अनुभवहीन होना, यानी अनुभव नहीं है आपके पास। जैसे हाँ, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो? हाँ, एक्सपीरियंस कहते हो जिसे, कि तो वो है, वो हमारे साथ उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। जैसे एक बच्चे होते हो, बच्चे हैं, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसमें बड़े हैं, फिर आपसे जो 10 साल के बच्चे हैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस आप में है, आपसे ज्यादा मेरे में है, और मेरे से ज्यादा मेरे से जो बड़े हैं उसमें है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होता है और हम सारी बातें हैं वो समझने लग जाते हैं। अभी ऐसे कहते हैं ना कि बच्चा मैच्योर हो गया है, यानी सारी बातें समझने लग गया है। आगे देखो, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप दुख को सह लेना, उसे कहते हैं कि अपनी जो दुख है वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर रही हैं। हाँ, वो जो भी दुख है वो चुपचाप सहन कर रहे हैं, उसे कहते हैं छाती पर पत्थर रखना। लिख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट, छाती पर पत्थर रखना। छाती पर पत्थर रखना यानी चुपचाप दुख को सह लेना। चुपचाप दुख को सह लेना। चुपचाप दुख को सह लेना। तारे गिनना। कहते तारे गिनना यानी रात को नींद न आना। उससे कहते हैं कि रात को तो मैं तारे गिनना था, यानी नींद न आना। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो वो क्या कहते हैं कि रात को मैं तारे गिनना था, यानी रात को मुझे नींद नहीं आई थी, उसे कहते हैं तारे गिनना। नेक्स्ट है दिन काटना। दिन काटना यानी अपना जो समय है उसको पूरा करना। किसी के बहुत दुख आ जाता है, कठिन परिस्थितियां आ जाती है और उससे बचने के लिए वो लोगों से क्या कहता है कि मैं तो अपने दिन काट रहा हूँ, यानी मेरे जो कष्ट है, मुसीबत के दिन है वो चुपचाप है सहन कर रहा हूँ, यानी समय पूरा कर रहा हूँ, मेरे पास सुख नहीं है। तो स्टूडेंट, आज अपनी क्लास है वो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन नव वर्ष पे मेरे सभी बच्चों के लिए यह संदेश है कि वो आज से अपनी पढ़ाई है वो पूर्ण रूप से शुरू कर देंगे, कि अपना एक टाइम टेबल तैयार कर ले जिसमें हर सब्जेक्ट का वो डालें कि मैं सुबह से लेकर रात तक जो आपकी सहूलियत हो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे कि मैं इतने बजे उठूंगा और सुबह से लेकर रात तक का मेरा यह पढ़ने का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें टीवी भी देख सकते हो, खेल भी सकते हो, लेकिन अब पढ़ाई का रूटीन है वो आप अपना बना ले और उसी के अकॉर्डिंग पढ़े। आप सब लोगों से मेरी यह रिक्वेस्ट है, मानेंगे ना सब लोग? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।